Hello students. So today we are going to learn our second poem from Beehive book. The name of the poem is Wind, and this poem is written by Subramanya Bharati. Subramanya Bharati, he is a Tamil poet and his full name is Chinnaswamy Subramanyam Bharati. And apart from poet, he is also a writer, a journalist, Indian independence activist, and a social reformer. And he was also a pioneer of modern Tamil poetry and is considered as one of the greatest Tamil literary figures of all the time. And additionally, with that, he is also popularly known as Mahakavi Bharati. So, basically, in this poem, the poet is telling us about the problems. Here, the wind is compared with the problem we are facing in our life, whether it is a small or a big problem, we all have to face, right? And at every stage of life we have problems, our own problems to deal with. Being a student, you have your own problem. When you become an adult, that time also you will have problem. And when you become a senior citizen, that time also you will have problem. Means problem is like a part of our life, and how to deal with it, the poet is teaching us in this poem. सो एक एक लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से पोएट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बताया है. ठीक है. सो स्टार्टिंग, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. सो हियर द पोएट इज टेलिंग दैट टू विंड, इट इज ही इज टेलिंग टू कम सॉफ्टली. ठीक है, हल्के से आओ, धीरे से आओ, और इतने धीरे से आओ कि कोई भी विंडो का शटर है, दरवाज़ा है, उसको नुकसान ना हो, वो ब्रेक ना हो जाए. डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. ठीक है, जो पेपर्स पड़े हैं या जो शेल्फ पे जो बुक्स पड़े हैं उसको बिखराओ मत, उसको गिराओ मत. स्कैटर मीन्स बिखरा देना. ठीक है, जो पेपर्स है उसको बिखराओ मत, और जो शेल्फ पे जो बुक्स पड़े हैं उसको गिराओ भी मत. देयर, लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. सो अगेन द पोइट इज टेलिंग दैट कि देखो तुमने क्या किया, विंड को बोला जा रहा है. ठीक है, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने इन सब को गिरा दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, और तुमने क्या किया, बुक्स के जो पेजेस है उसको फाड़ दिया है. टोर मीन्स फाड़ना. यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम क्या लेकर आए हो दोबारा, बारिश लेकर आए हो तुम. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तुम काफ़ी क्लेवर हो. यू आर वेरी क्लेवर एट इन वॉट. ठीक है, दूसरों के वीक पॉइंट पे मजाक उड़ाने में तुम काफ़ी क्लेवर हो, उनको पोक करने में. पोकिंग का मतलब होता है पॉइंट आउट करने में. फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स. सी, फ्रेल का मतलब होता है वीक. तो जो वीक हाउसेस है, वीक डोर है, वीक राफ्टर्स है, राफ्टर्स का मतलब होता है लॉग ऑफ वुड्स. बॉडीज है वीक, लाइव्स, एवरीथिंग. तुम उसको क्रम्बल करने में, मतलब उसको क्रश करने में, गिराने में तुम काफ़ी ही क्लेवर हो. ठीक है. द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल. तो यहाँ पे बोला गया है जो विंड है, जो हवा है, हवा का झोंका जो है वो अचानक से आता है और सब कुछ क्रश कर देता है. ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम. तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं विंड को कि वो बिल्कुल भी तुम्हारा सुनने वाला नहीं है. ठीक है, बिल्कुल भी. तुम बोल रहे हो उसे कि हल्के से आना, चीज़ों को बिखराना मत. ठीक है, पर वो सुनने वाला है तुम्हारा? नो. सो कम, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly. So here the poet is telling that कि चलो अभी हमको ही strong बनना है. ठीक है, हम खुद को strong बनाते हैं, हम हमारे घर को strong बनाते हैं, हम हमारे doors को firm करते हैं. firm का मतलब होता है strong. ठीक है, practice to firm the body. और सिर्फ डोर्स ही नहीं, हम हमारे बॉडी को भी इतना फर्म बनाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. ठीक है, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. इनफैक्ट हम हमारे दिल को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करेंगे ताकि जो हवा है वो हमको किसी भी तरह से डिस्ट्रक्शन ना पहुंचाए. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस. तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं हमको कि ऐसा करो
और देखो किस तरह से विंड हमारा फ्रेंड बन जाता है। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स। तो विंड क्या करता है, जो हल्का जो फायर होता है, जो स्लो फायर होता है, उसको आराम से वो बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। ऑन द अदर साइड जो स्ट्रॉन्ग फायर होता है उसको और फ्लरिश करता है, उसको और बढ़ाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि बड़े या छोटे कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसको डील कर सके। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। उसका फ्रेंडशिप, किसका फ्रेंडशिप बोला गया है यहाँ पे, विंड का। ठीक है, विंड का फ्रेंडशिप काफ़ी ही अच्छा है। अगर हम उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी ही अच्छा है और हम उसको हमेशा प्रेज करेंगे हर दिन। इन शॉर्ट, यहाँ पर पोएट विंड को कंपेयर कर रहे हैं प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, हम एक तरफ से पोएट बोल रहे हैं कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, बड़ा छोटा कोई भी आए, उसका कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट तुम्हारे ऊपर ना हो। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग खुद को बनाने को यहाँ पे पोएट एक तरफ से हमें समझा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली अब इस पोएम में हमने समझ लिया है कि पोएट हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमारे प्रॉब्लम से हमको डील करना, किस तरह से उसको डील करना है, हमको वो सिखा रहे हैं। ठीक है, विद अ पोएम एंड इट्स नेम इज़ विंड। एंड यहाँ पर अभी हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फिगर ऑफ स्पीच, पूरा का पूरा पोएम एक ही फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर डिपेंड है, एंड दैट इज़ मेटाफर। METAPHOR, मेटाफर। सी, मेटाफर का मतलब होता है जहाँ पे कंपैरिजन होता है, वेर देर इज़ इनडायरेक्ट कंपैरिजन। हियर देर इज़ एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन विंड एंड द प्रॉब्लम। तो पूरा का पूरा पोएम एक मेटाफर है। एंड सेकेंडली, second, see, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling, काफ़ी बार ये वर्ड crumbling रिपीट हुआ है, राइट। सो सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन। ठीक है, जब ऐसे वर्ड, जैसे पर्टिकुलरली एक वर्ड जब रिपीट होता है ना, उसको रिपीटेशन बोला जाता है। एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में क्रम्बलिंग वर्ड्स को काफ़ी बार रिपीट किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड रिपीटेशन। दिस इज द फर्स्ट सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच। नाउ थर्ड वन इज एलिट्रेशन। यू नो, एलिट्रेशन का मतलब होता है जब फर्स्ट लेटर, कंसोनेंट लेटर जब रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट थर्ड लाइन यू कैन सी, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। विच इज़ द फर्स्ट लेटर रिपीटेड? फायर एंड फ्लरिश, F एंड F। सो जब एक लेटर रिपीट होता है ना एक ही लाइन में, एक से दो बार, तीन बार, उसको बोला जाता है एलिट्रेशन। ओके, जब पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। व्हेन ओनली द फर्स्ट लेटर इज रिपीटेड दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। एंड फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। सी, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कोई नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी देना। सो हियर हमने विंड को, विंड एक नॉन लिविंग थिंग है और उसको हमने एक ह्यूमन क्वालिटी दिया है और वो है फ्रेंडशिप का, राइट। ऐसे काफ़ी सारे जगह है जहाँ पे हम विंड को बोल रहे हैं स्लो आना, फ्रेंडशिप हो जाएगी, ऐसे वैसे। ठीक है, तो फ्रेंडशिप इट्स अ ह्यूमन क्वालिटी, एक ह्यूमन बीइंग ही एक फ्रेंड बन सकता है। तो यहाँ पे हम विंड को बोल रहे हैं, फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द पोएम रिटन बाय सुब्रमण्य भारती. Okay, I hope you understood this poem. Thank you.